नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदास्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवम दौवम जिणवर वस हैण जैणणे देठम देविंद बिंद बंदम वंदे तं सवदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार में 24 गाथाओं पर चर्चा हो चुकी है। आज हम 25वीं गाथा पढ़ेंगे। यहाँ अधिकार का नाम षट्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार है। तो षट्द्रव्य की चर्चा तो 22 गाथाओं में हुई। अब 23वीं गाथा से 27वीं गाथा तक पंचास्तिकाय की चर्चा चल रही है। 22वीं गाथा तक 6 द्रव्यों का वर्णन किया। 23वीं गाथा में कहा कि ये 6 तो द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय हैं काल को छोड़कर। फिर 24वीं गाथा में अस्तिकाय की परिभाषा बताई। क्या परिभाषा बताई? कि जो अस्थि है और काय है वो अस्तिकाय। अस्थि का अर्थ विद्यमानता, मौजूदगी, होना। तो जो है वो अस्थि, और जो काय अर्थात बहुप्रदेशी। जैसे हमारा शरीर बहुत प्रदेश वाला है, उसी तरह जो द्रव्य बहुत प्रदेश वाले हों वो काय है। तो अस्थि और काय जो दोनों से युक्त है वो अस्तिकाय है। अस्थि भी होना चाहिए और काय भी होना चाहिए। मतलब ये कि वो होना भी चाहिए, इस विश्व में विद्यमान होना चाहिए, और साथ ही वह बहुत प्रदेश वाला होना चाहिए। तो ऐसे 5 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल द्रव्य अस्थि है लेकिन काय नहीं है, इसलिए वो अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि वो एक प्रदेशी है। कल 24वीं गाथा में बड़ा ही सुंदर उदाहरण आया था। सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया। अस्थि को समझाने के लिए प्रत्येक वस्तु अस्थि से युक्त है। द्रव्य में अस्थि है और अस्थि से द्रव्य है। द्रव्य के बिना अस्थि कहां रहेगी, और अस्थि के बिना द्रव्य कैसे होगा? जैसे सिद्ध भगवान
सिद्ध भगवान में अनेक गुण हैं और अनेक गुणों से सिद्ध भगवान है। मुक्तात्मा, उनके गुणों की चर्चा की थी, उत्पाद व द्रव्य की चर्चा भी की थी, अस्तित्वादि की भी चर्चा की थी, और जो 8 गुण प्रकट होते हैं उनकी भी बात की थी। तो ऐसे सभी गुण सिद्ध भगवान में होते हैं और सभी गुणों से सिद्ध भगवान हैं और सिद्ध भगवान उन गुणों से संपन्न है। मतलब ये कि दोनों का एक दूसरे से साधित सिद्ध संबंध है, साध्य साधन संबंध है। तो इसी तरह प्रत्येक द्रव्य अस्थि रूप है, प्रत्येक द्रव्य में अस्थि है और अस्थि गुण से प्रत्येक द्रव्य है। ठीक है, साधन से जहां लगाओ साधन, जिससे हो, तो अस्थि से सभी द्रव्य हैं, और साध्य जिसमें हो, तो बस द्रव्य में अस्थि है। अस्थि और द्रव्य दो अलग अलग नहीं है, अस्थिमय द्रव्य है और अस्थि से द्रव्य है और द्रव्य अस्थिमय है, ऐसा अभेद बना है। ठीक है, फिर कायत्व तो समझाया था, बहुत प्रदेश। काय का उदाहरण क्यों दिया? काय का अर्थ शरीर होता है और शरीर बहुत प्रदेशों वाला होता है। उसी तरह जो द्रव्य बहुत प्रदेश वाला हो वह काय है। सिद्ध भगवान अस्थि काय है। ठीक है, काय सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया, जिससे पता रहे कि सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है लेकिन बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए काय भी है वो। तो प्रत्येक जीव बहुत प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए काय है। और अस्थि तो है ही, अस्थि तो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अस्थि स्वरूप हैं, लेकिन काय केवल 5 द्रव्य हैं। अच्छा, अर्थात बहुप्रदेशी 5 द्रव्य हैं। और यहां स्पष्ट आया था, जिसमें अस्थि और काय दोनों हो वही अस्थि। अकेले अस्थि है तो वह अस्थिकाय नहीं है, अकेला काय है तो भी वह अस्थिकाय नहीं है। अस्थि और काय दोनों जिसमें हैं वही अस्थिकाय है, और हम जीवास्थिकाय हैं। 5 अस्थिकायों में जो जीवास्थिकाय है वही उपादेय भूत है, आश्रय करने योग्य है, अनुभव करने लायक है, वही कल्याणकारी है, सुखदायी है। ये प्रयोजन भी यहाँ से स्पष्ट होता है। अब हम 25वीं गाथा में पर चर्चा करेंगे। 25वीं गाथा में बताया है, जिस पर अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ही ली है, कि प्रत्येक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं। ये चर्चा 25वीं गाथा में आई है, और फिर आगे प्रदेश क्या है ये भी समझाएंगे। तो देखिए, गाथा है 25 नंबर की, बड़ी ही सरल गाथा है। यहाँ उत्थानिका दी है ऊपर। अब कायत्व के व्याख्यान में पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था उसका विशेष व्याख्यान करते हैं, किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं उसका प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, अब गाथा पढ़ेंगे। होंति असंख्या जीवे, अगम ध्यान से सुनना, होंति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविः पदेसा, मुत्ते तिविः पदेसा कालस्य गुणतेन सो काओ, कालस्य गुण से गुण तेन सो काओ।
होंति असंखा जीवे धम्मा धम्मे धम्मा धम्मे धम्मा धम्मे अनंत अनंत आयासे मुत्ते मुत्ते तिविः 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 ता में छोटी की मतलब वाह में भी छोटी की मतलब हा तिविः पदेसा तिविः त्रिविध मुत्ते मूर्ते मुत्ते तिविः तिविः पदेसा कालस्येगो 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 न तेन सो काहो। कुछ ख्याल में आया होगा मैत्री नित्या, शब्दों से कुछ पकड़ में आया होगा। बार बार पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो शब्द हमें अर्थ प्रदान करेंगे, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म होते हैं। शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। आप भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक बार बार पढ़िए, कोशिश करिए समझने की, तो निश्चित रूप से समझ में आएंगे, है ना। वो भले ही वो अचेतन है, लेकिन हम तो चेतन है ना। तो चेतन तत्व जब समझने का प्रयत्न करता है तो वो शब्द भी तो ब्रह्म है, वो भी उनका भाव भी स्पष्ट होने लग जाता है। होंती होते हैं, असंख्या असंख्यात, जीवे जीव में असंख्य होते हैं का क्या होते हैं, क्या होते हैं असंख्य। जो ये सभी का बताने के बाद आखिरी में लिखा है पदेसा। देखो असंख्या जीवे और धम्मा धम्मे धम्मा धम्मे धम्म अधम्म धर्म और अधर्म में, धर्म और धर्म अधर्म में, अनंत आयासे आयासे अनंत आकाश में अनंत, मुत्ते तिवि और मूर्तिक में तीनों, पदेसा क्या होते हैं, प्रदेश। नित्या बता रही है प्रदेश होते हैं, है ना। आज बहुत दिन बाद आई है नित्या। चलो डेली आया करो, अपनी कोचिंग का टाइम सेट कर लो आगे पीछे, है ना। चलो अब देखो तो क्या बताया, मुत्ते तिवि पदेसा, मूर्तिक अर्थात पुद्गल द्रव्य। पुद्गल जो द्रव्य है वह तीनों प्रदेश वाला है, अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत। किसी के असंख्यात हैं, किसी के अनंत हैं, लेकिन पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों तरह के हैं। और काल के क्या हैं इनमें, देखो जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं, पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों तरह के प्रदेश हैं, ठीक है। लेकिन काल द्रव्य के कितने हैं, कालस्येगो कालस्येगो कालस्येगो, एगो एगो एको, कालस्य काल में, काल के एगो एक एक है। अब देखो बार बार शब्द लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये पदेसा प्रदेश है, एक प्रदेश है नहीं कहेंगे, है एक वचन। काल द्रव्य का एक प्रदेश है, ठीक है। ण तैण सो काओ, तैण सो काओ ना, तैण इस कारण से, सो मतलब वह, काओ अर्थात काय, न अर्थात नहीं है, वो काय नहीं है, क्योंकि एक ही प्रदेश है उसमें, और काय तो वह होता है जो बहुत प्रदेश वाला हो, तो इसमें केवल एक ही प्रदेश होता है, इसीलिए वह काय नहीं। स्पष्ट हो गया। अब देखो अपन एक बार फिर से पढ़ेंगे गाथा। होंति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्ते तिविः पदेसा
कालस्य गुणतेन सो काओ। ये नीचे संस्कृत की छाया भी दी है, वो भी बिल्कुल सरल है। भवन्ति असंख्या जीवे धर्मा धर्मयो अनंताकाशे मूर्ते त्रिविधा प्रदेशा कालस्य का न तेन सा काया। देखो, इसके बाद अपन अर्थ पढ़ते हैं। गाथार्थ, जीव धर्म, अब वो धर्म लिखा है, मां लिख लेना। धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं, 3 द्रव्य हैं जिनके असंख्य प्रदेश हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। मूर्त के अर्थात पुद्गल के 3 प्रकार के अर्थात संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। काल का एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं है। ठीक है। टीका, होन्ति असंख्या जीवे। अब आप सोचेंगे कि बार बार बता रहे हैं, वही बात नहीं। ये गाथा है, फिर उसकी संस्कृत छाया है, फिर उसकी टीका है। ये गाथा का अर्थ तो अर्थकार ने अलग से लिख दिया, सीधा सीधा अर्थ है ना, इसलिए गाथार्थ हो गया। फिर टीका हो गई, तो टीका में भी यही बात आएगी, लेकिन उसमें टीका है तो और विस्तार भी होगा। ये सार रूप में गाथार्थ दे दिया पहले। ठीक है, और अपना तो पक्का हो जाता है विषय जब अपन बार बार पढ़ते हैं। तो होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, कि दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। देखो, दोनों की विशेषताएं अलग अलग बताई। जीव की अलग विशेषता बताई और धर्म अधर्म द्रव्य की अलग विशेषता बताई। दोनों के असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन दोनों में क्या विशेषता है? रश्मि, क्या विशेषता बताओ, क्या विशेषता यहाँ बताइए, आपको क्या पकड़ में आई बात? किसका पूछा आपने? ये लो। मैंने पूछा, बात कर रहे थे। डॉक्टर निधि जी, आपको समझ में आया? बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने धर्म और अधर्म का पूछा है क्या? कि सब दोनों में है। क्या डिफरेंस है? सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। दादी निरंजन, मंगला जी बताइए, आज परीक्षा हो जाए। पढ़ाई हो रही है कि परीक्षा कैसी हो रही है आपकी? इतना ध्यान से सुन रहे हैं, हो गई। हाँ, मंगला जी बताइए। जीव के धर्म और अधर्म ये द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, और आकाश द्रव्य के अनंत होते हैं। नहीं, मैंने जितना पूछा वो उतना नहीं बताया। वो जो पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बताया किसी ने भी अभी तक। चलो अभी और कोई से पूछता हूँ, कोई और है जो बता दे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ। दीपा जी, आप बताएंगी क्या मैंने पूछा? यहाँ पर तो असंख्यात प्रदेश वाले 2 कैटेगरी बना दी द्रव्यों की, कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। असंख्यात वाले 3 द्रव्य हैं, लेकिन 2 कैटेगरी बनाई। तो क्या कैटेगरी बनाई, क्या विशेषता है उनकी, क्या अंतर है? संकोच विस्तार युक्त जीव, संकोच और विस्तार युक्त, जैसे दीपक अपन छोटी जगह पे रखेंगे तो कम प्रकाश होगा, और बड़ी जगह पे रख देंगे तो पूरे को प्रकाशित करेगा। उसी प्रकार ये मतलब जीव में प्रदेश है कि यदि छोटा शरीर होगा तो उतने में प्रदेश फैलेंगे, और बड़ा शरीर होगा तो उतने में प्रदेश फैल जाएंगे। इस प्रकार असंख्यात प्रदेश हैं। और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश है। भैया 2 कैटेगरी से समझ में नहीं आई हमको। नहीं आई? अरे अब रश्मि को आ गई समझ। देखो, बड़ा उत्साह दिखा रही है। हाँ बोलिए।
क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सभी जगह फैले हुए हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य हर- सभी जगह पे हैं, इसलिए वो असंख्य है। ऐसा असंख्य हैं। धर्म द्रव्य की संख्या असंख्य है, ये उसके प्रदेश असंख्य प्रदेश, उसके प्रदेश अनंत है, असंख्य हैं। असंख्य है। तो क्या विशेषता हुई यहाँ, क्या बताना चाह रहे हैं? आकाश सब सभी द्रव्यों को रहने स्थान देते वो अनंत है। अच्छा, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैत्री जानना भी नहीं बता रही हैं। साधना जी सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं? ऐसा हो नहीं सकता कि वो सुन नहीं रही हो, फिर भी सुन रही हूँ, मेरे को आ गया था इसलिए तो देखो आज सब फेल हो गए। हाँ, कैसे आज सब फेल हो गए। कैसे सप्लीमेंट्री आ गई, चलो अब पास हो सकते हैं। देखो मैंने कहा, हाँ मैंने इतना पढ़ा कि हम्म, दीपक की भांति हम्म, संकोच विस्तार युक्त एक जीव में हम्म, और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म और अधर्म द्रव्य में भी लोकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। तो असंख्य प्रदेश तो जीव में भी हैं और धर्म अधर्म द्रव्य में भी हैं, लेकिन उनके प्रदेशों की क्या विशेषता बताई यहाँ पर? अंतर, संकोच विस्तार है ना जीव के संकोच विस्तार है और उनके फैले हुए हैं, मतलब वो संकोच विस्तार नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। आप पहले सुना होता तो सब बहुत अच्छा हो जाता, पहले ही जवाब आ जाता, मुझे पता था। तो देखिए, सदा स्वभाव से विस्तृत, सदा मतलब सदा, हमेशा, है ना, सदा स्वभाव से विस्तृत ही हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि धर्म द्रव्य के जो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं उनमें कभी संकोच विस्तार हो, ऐसा उनमें कभी नहीं होगा। सदा, सदा मतलब सदा, हमेशा विस्तृत रहेंगे। तीन लोक प्रमाण हैं तो तीन लोक प्रमाण ही रहेंगे। द्रव्य एक है, धर्म द्रव्य, लेकिन उसके प्रदेश असंख्य हैं और सभी हमेशा तीन लोक प्रमाण फैले ही रहते हैं। ये तो बताया धर्म द्रव्य के बारे में और अधर्म द्रव्य के बारे में। अधर्म द्रव्य भी एक है और वो भी तीन लोक में हमेशा ही व्याप्त रहता है ना। तो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों की विशेषता बताई। और जीव की क्या बताई कि जीव संकोच विस्तार भी करता है। संसार अवस्था की बात है, संसार अवस्था में संकोच विस्तार भी करता है। तो जीव के भी असंख्य प्रदेश हैं, लेकिन उनमें संकोच विस्तार पाया जाता है दीपक की भांति। उसके लिए दीपक का उदाहरण दिया, जीव के लिए, जीव के प्रदेशों को बताने के लिए संकोच विस्तार दीपक का उदाहरण दिया। कि जैसे दीपक, उदाहरण तो आपने ठीक समझा कि जैसे दीपक को अपन ने छोटी जगह पर रखा तो उतनी जगह ही प्रकाशित करे, प्रकाश कम नहीं हुआ, रश्मि प्रकाश कम नहीं हुआ है, प्रकाश तो उतना ही है लेकिन कम जगह प्रकाशित करेगा। और जब बड़े कमरे में रख दिया, बड़ी जगह पर रख दिया तो प्रकाश फैल जाएगा, तो ज्यादा जगह को प्रकाशित करेगा, लेकिन प्रकाश तो उतना ही रहेगा, बस संकुचित हो गया और विस्तृत हो गया। ऐसे जीव के प्रदेश तो असंख्यात ही हैं, लोक प्रमाण असंख्यात हैं। जितने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के हैं उतने ही जीव के हैं, लेकिन वो संकोच और विस्तार करता है संसार अवस्था। ठीक है, ये बात बताई थी। तो यही मैं इतनी देर से पूछ रहा था कि दो जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन उनके प्रदेशों को बताने के लिए आचार्य ने दोनों की अलग अलग विशेषताएं बताई। अब फिर से पढ़ता हूं मैं, जीव के लिए क्या लिखा और फिर धर्म धर्म द्रव्य के लिए क्या लिखा। ऐसा पढ़ा जाता है। मतलब अपन यदि एक एक शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो उसके रहस्य निकलेंगे कि आचार्य एक भी शब्द, एक बिंदी भी व्यर्थ नहीं रखते, मतलब उसका कुछ मर्म है। तो आचार्य ने यहाँ लिखा, दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में, एक जीव की बात है, ये भी देखो आचार्य ने ध्यान रखा है, एक बात है ना, मतलब सारे जीवों के प्रदेशों की बात नहीं है, एक जीव के असंख्यात प्रदेश।
फिर दूसरे जीव के भी असंख्यात हैं, तीसरे जीव के भी अपने असंख्यात हैं, सबके अपने अपने असंख्यात हैं, अनंत हैं जीव, ठीक है ना। तो दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। ये लोकाकाश प्रमाण क्यों लगाते हैं? ये असंख्य का जो गणित है, लोक प्रमाण असंख्य, इसका तात्पर्य क्या? देखो, वो निगोदीय जीव जितनी जगह में रहता है ना, वो भी असंख्यात प्रदेश में ही रहता है, वो कोई कम प्रदेश में नहीं रहता। असंख्यात से कम जगह में तो कोई जीव आ ही नहीं सकता, तो उतनी जगह भी असंख्यात प्रदेश वाली है, और पूरा 3 लोक भी असंख्यात प्रदेश वाला है। तो अंतर तो होगा ना संख्या में, वो उस असंख्यात के प्रकार में और इस असंख्यात के प्रकार में अंतर तो होगा। है सब असंख्यात, क्योंकि अनंत नहीं है तो असंख्यात है, संख्यात नहीं है और अनंत नहीं है तो वो असंख्यात। लेकिन असंख्यात ये भी है इतनी सी जगह, और ये पूरा 3 लोक भी है। तो जीव में कितने प्रदेश हैं? कि लोक प्रमाण असंख्यात, मतलब जितने 3 लोक में प्रदेश हैं, लोकाकाश में प्रदेश हैं, 3 लोक के लोकाकाश में प्रदेश हैं, उतने जीव द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, और उतने अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सदा स्वभाव से विस्तृत ही रहते हैं, पूरे 3 लोक प्रमाण फैले रहते हैं, और जीव संसार अवस्था में संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है, जैसा कि हमने 10वीं गाथा में पढ़ लिया था। और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं, और कभी संकोच विस्तार कभी होता नहीं है, ऐसी स्थिर अवस्था हो जाती है ना। ये अपन ने चर्चा की थी। संख्या तो उतनी ही है जितनी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में है प्रदेशों की संख्या, है ना। जितनी लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या है उतनी है, लेकिन वो संकुचित रहते हैं, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहते हैं। ये चर्चा हमने यहाँ की। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, तो बहुत सारे रहस्य हमें समझ में आएंगे। तो वही स्वाध्याय कहलाता है कि वह बात पूरी समझ में आए। फिर अब उसके बाद इसका क्या प्रयोजन है, ये भी अब धीरे धीरे आएगा। इसी गाथा के अंत में भावार्थ आता है ना, वो प्रयोजन है, सारांश क्या है, इसमें क्या निष्कर्ष क्या निकला, तो वो प्रयोजन भी यहाँ पर बताया जाएगा। अभी देखिए, ये अब आगे पढ़ते हैं। अनंत आयासे आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिबिहि पदेशा, देखो आकाश कितना है, लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश है। कितना अनंत है पता है? ये तो 3 लोक का जो आकाश है ना, लोकाकाश, ये तो सिंधु में बिंदु के समान है, इससे अनंत गुणा है वो, है ना। इतना विस्तृत आकाश है, आकाश द्रव्य, तो वो अनंत प्रदेश वाला है। और मुत्ते तिबिहि पदेशा, मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है। ये देखो स्पष्ट कर दिया विषय। पुद्गल कितने प्रदेशों में रहता है कि अब लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश ही है, तो असंख्यात प्रदेशों में ही रहेगा ना। लेकिन उसमें परमाणु के एक एक स्कंद में कितने कितने परमाणु हैं, तो कोई स्कंद में संख्यात हैं, किसी में असंख्यात हैं, और किसी में अनंत हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत, तो तीनों तरह के परमाणु हैं। तो जितने परमाणु हों स्कंद में, एक एक परमाणु एक एक प्रदेश वाला होता है, तो परमाणुओं की संख्या से हम उसके प्रदेश कहेंगे। जैसे शरीर के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश हैं।
क्योंकि अनंत परमाणुओं का पिंड है ये शरीर, ठीक है ना। तो अनंत परमाणुओं का पिंड है, इसलिए अनंत प्रदेशी है। जो स्कंद असंख्यात परमाणुओं का स्कंद होगा, असंख्यात परमाणु वाला होगा, वो असंख्यात प्रदेशी कहलाएगा। जो संख्यात परमाणुओं का स्कंद होगा वो संख्यात परमाणु वाला कहलाएगा। 2 परमाणुओं का स्कंद हो सकता है, द्वयणक आदि कहा जाता है ना। 2 परमाणुओं का स्कंद है तो वो 2 प्रदेशी कहलाएगा, वो स्कंद 2 प्रदेश वाला कहलाएगा। और एक प्रदेश की बात अभी बाद में आएगी कि परमाणु एक अकेला जब रहता है तो वो एक प्रदेशी ही है, इसकी चर्चा आगे आएगी, ठीक है ना। तो यहां कहा कि उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। इनको कि मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। 3 तरह के स्कंद होते हैं, उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। इसलिए उनको प्रदेश कह देते हैं, क्योंकि एक एक परमाणु एक एक प्रदेशी है, तो वो उतने प्रदेश कहे जाएंगे। क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, मतलब ऐसा नहीं समझना कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो ऐसे ये पुद्गल जो है स्कंद ये अनंत प्रदेशी है तो पूरे आकाश लोकाकाश से भी बाहर फैल जाएगा, ऐसा नहीं समझना, है ना। अब आप सोचेंगे कि लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश हैं और इतने सारे अनंत स्कंद हैं पुद्गल के, उसमें सब में अनंत अनंत परमाणु हैं, तो वे असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रहते। पहले तो आया था एक विषय कि ये 6 द्रव्य इस मतलब आकाश में ये 5 द्रव्य कैसे रहते हैं, आकाश की जब चर्चा आई थी। अब यहाँ ये भी बात उठ सकती है कि लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन अनंत परमाणुओं का ये स्कंध, ये शरीर स्कंध है। ऐसे जितने भी मकान जाए धन संपदा जो दिख रही है ना, सब ये अनंत अनंत परमाणुओं के स्कंध हैं। तो अनंत परमाणु का स्कंद असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रहते, इसकी चर्चा आगे आने वाली है अगली गाथा में, है ना। अगली 26 भी है। 26 में, हाँ 26 में नहीं आएगी। 26 में तो ये बताएंगे कि पुद्गल जब परमाणु है, शुद्ध परमाणु को ही पुद्गल कहते हैं, वो जब एक प्रदेशी है तो उसे काय क्यों कहा, उसकी चर्चा आएगी। फिर 27वीं गाथा में प्रदेश का स्वरूप बताएंगे, तो ये बात भी आ जाएगी कि प्रदेश की शक्ति कितनी है, प्रदेश की अवगाहन शक्ति कितनी है ना। तो जिसमें ये सभी परमाणु समा जाते हैं, एक एक प्रदेश में अनंत परमाणु रह सकते हैं, इतनी अवगाहना उसकी अवगाहन शक्ति है। इसलिए ये अनंत प्रदेशी अनंत परमाणु वाला स्कंद इस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में रहते हैं। तो परमाणुओं की संख्या से प्रदेश कहे हैं, ये बात बहुत जोरदार आचार्य ने कही है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ इस प्रकरण में कोई प्रश्न है दिख रहा है, साधना जी कुछ पूछना चाह रही हैं या बताना चाह रही होंगी तो पूछना था मेरे को। हाँ मुझे पूछना था कि आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी आई। अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी सी आई है अभी, पता नहीं अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ बोलिए बोलिए, सुनाई देगा, बोलिए। जैसे ये जब क्षेत्र परावर्तन अपन पढ़ते हैं, क्षेत्र परावर्तन, तो जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश की जीव है, तो वो बोले कि आकाश के एक प्रदेश में वो पूरा जीव नहीं आता है, आकाश के एक प्रदेश में असंख्यात प्रदेशी जीव पूरा नहीं आता है, वो जो 8 अच्छा समझ गया। जीव असंख्यात प्रदेशी होता है और वो कितने ही संकुचित है, असंख्यात प्रदेशी ही घेरता है। तो आपका प्रश्न ये है कि वो क्षेत्र परावर्तन कैसे करेगा, क्योंकि प्रश्न ये है कि वो मतलब असंख्यात प्रदेश घेरता है,
तो वो एक प्रदेश पे असंख्यात प्रदेश नहीं रह सकते हैं जीव के। नहीं रहेगा, पक्का है। उसके उसका असंख्यात प्रदेश उसको घेरना रहता है। तो जैसे वो जीव का बताया, ऐसे ही पुद्गल में जब वो अनंत प्रदेशी हो जाता है तो वो एक क्षेत्र पे कैसे आएगा? मतलब वो जैसे जीव एक क्षेत्र पे नहीं आ पा रहा एक प्रदेश पे, तो अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे एक प्रदेश पे आ जाता है? हाँ, पुद्गल का तो अभी आ जाएगा खुलासा। जीव बता देता हूं कि वो क्षेत्र परावर्तन में जीव जहां पैदा होता है, मतलब जहां से क्षेत्र परावर्तन बताया गया है सुमेरु पर्वत की नींव से, है ना, वहां से प्रारंभ बताया है। तो जीव वहां जन्मा, तो असंख्यात प्रदेश घेरे उसने, तो अब असंख्यात बार जन्म होना चाहिए उसका। हाँ, वही तो इस तरह वो असंख्यात प्रदेश को कवर कर लेगा, मतलब पूरे। फिर अगले प्रदेश, मतलब इतना बड़ा हो थोड़ा सा कि असंख्यात में +1 कर दो, इतने प्रदेश वाला आकार होना चाहिए, उस विस्तार होना चाहिए शरीर का उसका, है ना, आत्मा के। फिर ऐसे करते करते पूरे 3 लोक में जन्म लेगा। और इस तरह, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा होता जाएगा, लेकिन हर जगह जन्म लेगा और इस तरह क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। अब मतलब एक प्रदेश पर असंख्यात प्रदेश नहीं आए ना जीव के। एक प्रदेश पर असंख्यात प्रदेश बिल्कुल नहीं आएंगे जीव के, क्योंकि इतना कुछ तो हो ही नहीं सकता जीव कि वो एक प्रदेश पे आ जाए। अब आपका प्रश्न है कि अनंत, फिर जो स्कंद है वो यहाँ कैसे आ जाता है? तो इनकी सघनता है, परमाणु की भी क्षमता बताई जाएगी अभी। परमाणु में भी ये क्षमता है कि वो अनंत परमाणुओं को जगह दे दे, समाहित कर ले अपने अंदर। तो एक परमाणु में अनंत परमाणु समा जाएं, हैं, और प्रदेश में इतनी क्षमता है कि 3 लोक के सारे परमाणु आ जाएं उसमें। इतनी क्षमता, उसकी अवगाहन क्षमता है प्रदेश की। तो इसीलिए एक प्रदेश पे एक प्रदेश की एक प्रदेश पे एक प्रदेश, ये आएगी 27वीं गाथा में चर्चा, तो अपन वहां और विस्तार से करेंगे और प्रमाण भी रहेगा हमारे सामने आगम का। ये तो सब आगम से ही हम प्रमाणित कर पाएंगे, है ना। बाकी युक्तियों से और उदाहरणों से आचार्य ने जैसे पहले समझाया था कि एक घड़ा है, उसमें राख ठसाठस भर दी और उसी में लोहे के जो पिन हैं, कीले हैं, वो घुसा दी बहुत सारी। उसके बाद फिर उसमें ऊंटनी का दूध भी डाल दिया, वो भी समा गया। तो ऐसे घड़ा तो एक है, लेकिन इतनी सारी चीजें समा गई। तो ऐसे ही इस 3 लोक में या इस आकाश लोकाकाश में इतने सारे द्रव्य समा जाते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो और विस्तार से चर्चा आगे आएगी, तो वहां अपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे की टीका पढ़ते हैं। क्या कहा? देखो, ये हो गया स्पष्ट। ये मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के स्पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। जितने परमाणुओं का स्कंद उतने प्रदेश कहलाएंगे। और क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्षेत्र प्रदेश की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता है, ठीक है। ये भी यहां स्पष्ट कर दिया। आगे देखिए, कालस्येगो, कालाणु को एक ही प्रदेश है, कालाणु को एक ही प्रदेश है। ऋण तैण सो काओ, इस कारण वह काय नहीं है। ये तो बात स्पष्ट हो गई, इसीलिए उसको बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहते हैं। तो वो काय नहीं है, क्योंकि वो एक ही प्रदेश वाला है, बहुत प्रदेश वाला नहीं है, इसलिए काय नहीं है। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति दिखलाते हैं। वो मुक्ति लिखा है तो उसको क्रॉस किया देखो, क्योंकि वो युक्ति मतलब तर्क, युक्ति से सिद्ध करते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं। वह इस प्रकार, अभी तक जीव का उदाहरण नहीं दिया ना वैसा, कल्याणकारी बात विशेष
देखो उदाहरण में आ रही है इस प्रकार, जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत तो शुद्धात्म द्रव्य है, वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण ही है। अथवा जिस प्रकार मनुष्य, देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, वह मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही उसके बराबर ही है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय है, तो पर्याय कितनी है? जितना सिद्धात्मा है, आत्मा और जो मतलब द्रव्य और पर्याय एक ही बराबर तो होगी। जैसे जितना सोने का आभूषण है उतना विस्तार उस सोने का होगा। जहां जहां तक आभूषण है वहीं वहीं तक सोना है। जैसे हमने कहीं शक्कर डाली दूध में, तो वो जहां जहां तक मिठास आ रही है वहां वहां तक उसका विस्तार हुआ है। ये उदाहरण है। दीपक है, दीपक का उदाहरण है। ऐसे जो द्रव्य है, जहां जहां तक द्रव्य है वहीं वहीं तक पर्याय, जहां जहां तक पर्याय वहां वहां तक ही द्रव्य है। द्रव्य पर्याय का क्षेत्र जो है वो एक ही होता है, प्रदेश भेद नहीं होता। ठीक है, अथवा करके दूसरा उदाहरण भी दे दिया, वो भी मनुष्य, देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत कौन है? ये पर्यायें किसमें से उत्पन्न होती हैं? ये मनुष्य पर्याय जीव की है कि नहीं है? जीव की है कि नहीं है? जीव की, जीव और पुद्गल की असमान जाति पर्याय है, तो जीव की पर्याय भी तो है उसमें। जीव की भी पर्याय है उसमें, उसके साथ पुद्गल की भी पर्याय है, लेकिन जीव की जो पर्याय वो तो जीव की कहलाएगी कि नहीं? ठीक है, तो वो जो जीव द्रव्य है उपादान कारणभूत, वो पर्याय प्रमाण है ना। पर्याय जितनी है उतना द्रव्य है, जितना द्रव्य है उतनी ही पर्याय है। जिस प्रकार मनुष्य, देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, संसारी जीव ही मनुष्य होता है, देव होता है, नारकी होता है, त्र्यंच होता है ना। जीव द्रव्य ही तो इन पर्याय रूप होता है ना, कि वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही है। उतना ही रहता है, जितनी पर्याय है उतना द्रव्य है। ठीक है, और ऐसे ही सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया था ऊपर से लेके यहाँ तक, फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार अंतिम शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम न्यून है ना, प्रमाण वाली सिद्ध पर्याय का उपादान कारणभूत कौन है? किसमें से वो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई? अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान है ना सिद्ध भगवान। वो पर्याय कहाँ से आई? ये उस द्रव्य में से ही आई है ना। उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है, वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण ही है। जितनी पर्याय है उतना ही द्रव्य है। ठीक, और अथवा करके ये अपन को समझा दिया कि भैया सिद्ध भगवान का नहीं समझ में आ रहा तो अपना समझ लो, लेकिन समझना तो है कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय प्रमाण है, उसका उपादान कारण शुद्धात्म द्रव्य है, तो शुद्धात्मा जो है वो सिद्ध पर्याय प्रमाण ही है, उतना ही बराबर है। मतलब पर्याय जितनी उतना ही द्रव्य। ऐसे ये असमान जाति पर्याय बता दी, विभाव व्यंजन पर्याय बता दी, पुद्गल, मनुष्य, देव आदि, इनका उपादान कारण भी जीव द्रव्य ही है, संसारी जीव द्रव्य। और वह जो जीव द्रव्य है वो मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण है, मतलब उसके बराबर है। जितने जितने मनुष्य पर्याय है ना, ये उतने ही जीव द्रव्य है। क्योंकि पर्याय जो है वो द्रव्य के बिना नहीं होती और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता। जितना द्रव्य है उतनी ही पर्याय है। ठीक है, जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, जहां अग्नि नहीं है वहां उष्णता भी नहीं है। तो द्रव्य और पर्याय एक साथ ही तो रहेगी, द्रव्य गुण पर्याय है ना, उनका क्षेत्र भेद नहीं है। आगे देखो, उसी प्रकार
काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभागी पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। काल द्रव्य कितना, जितना समय नाम की पर्याय जितनी है उतना ही काल द्रव्य है। तो समय नाम की पर्याय देखो लिखा है काल पर्याय के अविभागी पने, समय रूप काल पर्याय के अविभागी पने से, मतलब उसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता। समय कितना है, अविभागी अंश है वो, मतलब एक समय अविभागी है, उसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। तो काल द्रव्य कितना है कि वो समय पर प्रमाण ही है, तो वो भी अविभागी है, मतलब उसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, तो वो भी एक प्रदेशी हुआ। बहुत बढ़िया बताया। समय रूप काल पर्याय के अविभागी पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है ना। अथवा रश्मि ने पूछा था एक दिन, मंद गति से गमन करते हुए परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है, अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। क्या मतलब हुआ, यहां जो परमाणु यहां से यहां गया, तो यहां से वहां जाने में परिणमन, अब आप गति देखेंगे तो गति का धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, लेकिन वो परिणमन भी तो हो रहा है, उसमें बदलाव, परिवर्तन, पर्याय बदल रही है। यहां से वहां जाना भी तो अवस्था भी तो बदलती है, गति यहां से वहां हुआ वो भी एक गति है, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, लेकिन परिवर्तन भी हुआ, पर्याय भी तो बदली, उसमें वो काल द्रव्य निमित्त है। तो यहां से ये परमाणु यहां से यहां गया तो काल द्रव्य यहां का ही निमित्त बनेगा। ऐसा पूरा जाएगा तो भी जो बीच बीच में काल द्रव्य मिलेंगे ना, एक एक कालाणु द्रव्य, वही उसके परिणमन में निमित्त बनेंगे। उसकी जितनी अवस्थाएं बदलेंगी ना, वहां का जहां जिस प्रदेश पे पहुंचेगा वो वहां का जो कालाणु द्रव्य होगा वो है उसके परिणमन में निमित्त बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। तो इससे पता चलता है कि वो कालाणु द्रव्य एक प्रदेशी। ठीक है, देखो फिर से पढ़ता हूं। मंद गति से गमन करते हुए उद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है, अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। मंद गति की बात है यहाँ, तीव्र गति की बात नहीं है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे पहुंचा तो उसके परिणमन में कौन निमित्त बनेगा, इस प्रदेश पे है तो यहाँ ये कालाणु द्रव्य निमित्त बनेगा, अगले प्रदेश पे पहुंचेगा तो अगला द्रव्य का उसके निमित्त बनेगा। तो अगर मतलब ऐसे हर प्रदेश पर कालाणु द्रव्य है तो वो एक प्रदेशी है कालाणु द्रव्य। शंका, कोई प्रश्न करता है कि उद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण, देखो आ गया प्रश्न कि गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। यहां से वहां गया तो उसमें तो गति में तो निमित्त होता है धर्म द्रव्य, और आप कह रहे हो कि काल द्रव्य गति में सहकारी कारण होता है, तो ये कैसे घटेगा। समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को सकट आरोहण आदि की भांति अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। अन्य भी बहुत सारे सहकारी कारण होते हैं। कोई कहता है कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है, ऐसा कहां पर कहा है, आगम प्रमाण बताइए। उसका उत्तर देते हैं। अब कुंद आचार्य का नाम ले लेंगे तो फिर बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर श्री कुंद आचार्य देव ने पंचास्तिकाय प्रावृत में कहा है कि पुग्गल कारणा जीवा खंधा खलु काल कारणादु। इसका अर्थ कहा जाता है धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी जीवों को गति में
कर्म नो कर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कंध इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी, धर्म द्रव्य तो वहां है, लेकिन धर्म द्रव्य के साथ साथ काल द्रव्य भी निमित्त है। जीवों को गति में कर्म नो कर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होता है। कर्म का उदय भी तो आता है, जैसे भगवान अरहंत के गति कैसे होती है, व्याय गति नाम कर्म का उदय आता है। हमारी भी जो गति होती है वो उसमें भी तो कर्म का निमित्त है। हम यहाँ से वहां चले जाते हैं, वहां से यहाँ चले जाते हैं, तो ये कोई ना कोई कर्म का उदय निमित्त है। तो कर्म भी तो निमित्त हो रहा है कि नहीं। और देखो क्या क्या हो रहा है, जीवों को गति में कर्म नो कर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कंध इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। देखो धर्म द्रव्य तो सहकारी कारण है ही, साथ में काल द्रव्य भी सहकारी कारण है। गति में भी तो अवस्था बदलती है, तो इस तरह भी अपन समझ सकते हैं कि अवस्था तो बदली ना, तो इसीलिए काल द्रव्य भी सहकारी कारण है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब किसी को इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं और उसके बाद हम आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो बता दें। हाँ जी, दीपा जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी आकाश द्रव्य और लोकाकाश एक ही है। आकाश द्रव्य और लोकाकाश हाँ एक ही है, वो एक ही है। हाँ अभी आया था कि अखंड आकाश के ही दो भेद किए गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। कारण क्या था, वो गाथा थी 20 नंबर की, ठीक है, 20वीं गाथा थी, जिसमें बताया था कि द्रव्य जहां तक पाए जाएं उस आकाश को कहते हैं लोकाकाश, और जहां जीवादि द्रव्य नहीं पाए जाएं उस आकाश को कहते हैं अलोकाकाश। तीन लोक के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं लोकाकाश। व्यवहार से भेद है ये, है ना। और बाकी जो तीन लोक के बाहर का आकाश है उसको कहते हैं बाकी आकाश द्रव्य तो एक अखंड ही है, ठीक है। आकाश द्रव्य मतलब लोग अपनों को, सभी लोगों को वो देना, अब अवगाहन देना। आकाश अवगाहन दे रहा है, अवगाहन। आकाश का मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर है जो वो आकाश मतलब आसमान बोलते हैं, आसमान वो नहीं, पर्यायवाची बता देते हैं, लेकिन आकाश की बात नहीं है। आकाश तो यहाँ भी है, सर्वत्र यहाँ भी है। हाँ यहाँ भी है। सभी द्रव्य रह रहे हैं, वहां आकाश है। तीन लोक में भी आकाश है और अलोक में भी आकाश है, ठीक है। भैया जी, और आगम पूछता कि संसार किसे कहते हैं, तो तीन लोग को संसार कह देंगे। तीन लोक को संसार नहीं, चार गतियों को संसार कहते हैं। तीन चार गतियां होती हैं। क्योंकि देखो ये जो नरक में जो रह रहे हैं वो भी संसार है, और स्वर्ग में है वो भी संसार है, और जो और ये मध्य लोक का संसार है ही है। तो फिर तीन लोक संसार कहलाएगा क्या? तीन लोक ऐसे अपन कहेंगे कि तीन लोक संसार है, तो तीन लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान भी हैं। हाँ वही, इसीलिए तो मैंने सोचा कि सिद्ध भगवान तो मोक्ष कहलाता है, वो मोक्ष कहलाता है। तो अपन परिभाषा तो ऐसी ही बनाएंगे, चार गतियों का नाम संसार है। चार गति। पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। अब आगम ने पूछा क्वेश्चन मुझसे, तो अब मुझे लगा कि मध्य लोक में रहते हैं वो संसार है, मतलब हमने कि अपन लोग सब संसार में रहते हैं, हमने तिरंजी भी है। फिर हमने नरक में रहते हैं वो भी तो संसारी जीव हैं, और स्वर्ग में जो देव है वो भी संसारी है। तो तीन लोक में ही संसार है। तीन लोक में सब जगह संसार है, लेकिन तीन लोक का अर्थ ही संसार नहीं हो सकता, है ना। अब ऐसे लौकिक जो पढ़ाई है उसमें तो विश्व
विश्व, संसार, दुनिया, दुनिया, वो पर्यायवाची। सबका पर्यायवाची है, सब अर्थ एक ही है। अपन भाव समझ लें, यदि वो शब्द हैं तो उसका वहां मतलब अर्थ है वो समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया जी। संसरति इति संसारा, ऐसी परिभाषा है। संसार, संसार है ना, तो संसरति इति संसारा, जिसमें जीव सर के इधर से उधर भ्रमण करता रहे उसको कहते हैं संसार। तो वो 4 गतियां हैं जिसमें भ्रमण होता रहता है, इसीलिए 4 गतियों का नाम संसार है ना, 4 गतियों का नाम संसार है। हाँ। जब तक जीव 4 गतियों में है तब तक संसार में है। और भैया जी जैसे जीव का मतलब आत्मा से है, आत्मा के असंख्य प्रदेश है। तो हाँ। शरीर का मतलब पुद्गल से है, तो पुद्गल के तीनों होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश। तीनों। तो अभी जो भगवान अपना शरीर है उसके कितने हैं? उसके असंख्यात, अनंत। असंख्यात, अनंत है। अपना जो शरीर है, कोई भी शरीर है वो अनंत प्रदेशी होता है। तो भैया जी ये कैसे पता करेंगे कि ये पुद्गल तो बहुत सारे हैं, मतलब जो वस्तुएं हैं वो भी पुद्गल हैं, तो की संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है, कैसे पता करेंगे? ये अब हमें तो अनंत प्रदेशी पकड़ में आ जाते हैं, गोचर हैं, मतलब समझ में आ जाते हैं। ये जितनी चीजें दिख रही हैं हमें सब अनंत प्रदेश। जैसे टेबल है या फिर मकान है, वो भी तो पुद्गल है। पुद्गल है तो अनंत परमाणु है उसमें, अनंत परमाणु है मतलब अनंत प्रदेशी है। ठीक है, छोटी सी छोटी चीज आप देखेंगे तो उसमें वो भी अनंत प्रदेशी। जैसे पेंसिल ही है सपोज, हाँ, तो ये भी अनंत परमाणु है इसमें, है ना। बाकी होते भी हैं कि 2 परमाणु का स्कंद, अब अपनी दृष्टिगोचर थोड़ी हो सकता है 2 परमाणु का स्कंद। हाँ वो छोटे स्कंद, यहाँ महास्कंद भी है, वो भी दिख रहा है, वो तो जबकि अनंत प्रदेश, अनंत परमाणु वाला है। तो बाकी जितने अपन को दिख रहे हैं ये सब अनंत प्रदेशी है, मतलब अनंत परमाणु स्कंद है ये, इसलिए अनंत प्रदेशी। ठीक है। हाँ, तो सिद्ध भगवान की भी अनंत प्रदेश है ना। इसमें आया था ना ये वाली 10वीं गाथा में, ऋक्षण 2 असंख्य देश होगा लास्ट में। हाँ। तो सिद्ध भगवान की भी असंख्य प्रदेश है, इसमें बता दिया था। आपने अनंत बोल दिया था क्या पहले? नहीं, असंख्य। हाँ ठीक है, असंख्य बोला। ठीक। क्योंकि जीव के असंख्य है तो सिद्ध भगवान बन गए, तो आत्मा तो वही है जो जैसे शरीर के अंदर है या सिद्ध भगवान है, तो उनके भी असंख्य प्रदेश है, और जो हम जीव है हमारे भी असंख्य प्रदेश है। हाँ, बहुत अच्छा मंगला जी बताया, दीपा जी ने इतना अच्छा बताया कि जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो सिद्ध भगवान भी तो जीव ही हैं, वो भी अवस्था को प्राप्त होता है, उसके भी तो असंख्यात ही होंगे। संसारी हो या सिद्ध हो, आत्मा तो वही एक सही है ना। तो वही आत्मा आज सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, तो उसके जो गुण धर्म शक्तियां वो तो वही के वही रहेंगी, मूल स्वरूप तो वही रहेगा। परिणाम था वहां, स्वभाव परिणाम प्रकट हो गया। सही है भैया जी। हाँ बोलिए। ये कह रही थी जैसे वैसे गाथा में ये आई नहीं ना, जो मैंने अभी 8-14 तक थोड़ी रिवाइज की थी, 14 गाथा तक लर्न करने के लिए। तो वैसे तो सब में आए हैं कि व्यवहार नहीं थे या निश्चय नहीं थे गाथा में। और वैसे ये जीव करता है या अकर्ता है, तो इसमें पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो निश्चय, इसमें तीन प्रकार से लिया है। मतलब आत्मा व्यवहार नहीं थे तो पुद्गल कर्मों का करता है, और फिर इसमें अशुद्ध निश्चय ने ले लिया, और फिर शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और फिर शुद्ध निश्चय ने भी ले लिया। इसमें 3 ले लिया, व्यवहार नय, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। तो इसमें 3 क्यों लिया? बाकी सब में 2 लिया है, व्यवहार नय और निश्चय नय। तो जहां अशुद्धि विषय बन रही है वहां अशुद्ध नय भी लगाएंगे, जहां अशुद्धि का को विषय बना ही नहीं रहे तो वहां अशुद्ध नय क्यों लगाएंगे? अगले में भी तो बताया है, भले गाथा में नहीं है लेकिन टीका में किया, ये कर्तृत्व अधिकार था, अगली भोक्तृत्व अधिकार वाली है, तो वहां
अशुद्ध ने का निश्चय प्रयोग दो किया है। भैया, निश्चय का मतलब अशुद्ध निश्चय है और निश्चय का मतलब शुद्ध निश्चय है। ये इसमें प्रसंग निश्चय से दो समझेंगे हम, है ना। प्रसंग से समझा है कि यहाँ पर अशुद्ध है, आगे शुद्ध है। क्यों, कैसे समझा? ये उग्गल कम्मा दीणम कत्ता, व्यवहार दो, निश्चय दो, चेदन कम्माण आदा ना, चेतन चेतन कर्मों का करता है। तो चेतन कर्म किनको कहा जाता है? रागादि परिणामों को चेतन कर्म कहा जाता है। तो राग आदि परिणाम चेतन कर्म अशुद्ध में- भाव है, और अशुद्ध भाव का कर्ता जीव को कहा, इसीलिए अशुद्ध निश्चय नहीं। और ये चेतन तो आत्मा को कहा है। नहीं, और यहाँ चेतन कर्म भी लिखा है कर्म ना। हाँ, कर्म लिखा है। चेतन तो कर्म इनमें मतलब जीव के ही है परिणाम, लेकिन वो परिणाम है रागादि भाव, इसीलिए उनको चेतन कर्म कहा। पुद्गल कर्म जो ज्ञानावरणादि कर्म, पुद्गल से बने हुए हैं वो, और रागादि भाव कर्म वो चेतन कर्म। और जीव के जो ज्ञानादिक स्वभाव भाव हैं आदि, ये तो शुद्ध भाव है, तो शुद्ध है उनका अपने स्वभाव रूप भाव कर्म, आपने भाव कर्म शुद्ध नहीं ये से। फिर से बता दीजिए। भाव कर्म बताया आपने और चेतन कर्म अर्थात भाव कर्म, अच्छा, चेतन कर्म मतलब भाव कर्म। पुद्गल कम्मादीणम, ये तो द्रव्य कर्म है ना। और वो पुद्गल है, पुद्गल का कर्ता जीव को कहा, तो ये व्यवहार नहीं हो गया, है ना, अनुपचरित असत। थोड़ा और थोड़ा समझ में आ जाता है भैया, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, आ जाएगा आ जाएगा धीरे धीरे। आपको इतना आ गया तो आगे भी आ जाएगा। अब आपने इतनी अच्छी बात पकड़ी, ये देखो, ये व्यवहार नहीं से कहा, ये अशुद्ध नहीं, निश्चय। वो तो आज मैंने भैया जी पढ़ी थी, आज 1 से लेके 14 तक की गाथा, सुबह उठ के सबसे पहले यही पढ़ी कि मुझे याद करना है, और सब मिक्स हो जाती मेरी। मतलब पहली लाइन तो याद रहती है और दूसरी वाली लाइन मिक्स हो रही है। तो मैंने पढ़ा था, हमने इसमें लिखा है, तो इसमें अर्थ ध्यान में रखेंगे तो हाँ, तभी तब सही आएगा। ये तो लाइन है, तो मिक्सिंग का की संभावना है, लेकिन अर्थ के साथ हम यदि याद करेंगे अच्छे से, तो वो आपको ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पर ये शब्द हैं, यहाँ पर ये। चलिए, बढ़िया। भावना जी, देखो दीपा जी कितना बढ़िया समझ रही हैं। आप भी अभ्यास करिए, और अभी 2-4 दिन से आप अनुपस्थित और रेगुलर रहिए, और याद भी करिए। देखो उनने 10-14 कितनी 14 की भैया 14 कर की ली है मैंने। हाँ, 14 पूरी कर ली हैं। तो आप उनकी बड़ी बहन है क्या? हाँ, हाँ, तो बड़ी बहन को तो 15 करना चाहिए, नहीं मतलब 25 करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल देखो वहां पर कोई बटन दबाइए, आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। अनम्यूट तो हैं आप, आवाज। चलो रहेंगे। चलिए ठीक है, आप बता देना मुझे। ठीक है, आज जिन्मास करते हैं आप, आज की क्लास यहाँ पूरी करते हैं। चलिए, बुलाओ, मैं भूल जाती हूँ, बुलाओ। पीत रागवाड़ी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संत आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जय तरंग उचलत सुखदानी, संत चित्त मराल वृंद रहे नित्य ज्ञानी, साची
साची तो गंगा यह भी रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अब गाहे नति शुद्ध होए प्राणी, भाग्य चंद निजे घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह भी रागवाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोले जिनवाणी माता की जय। जय। महान महान जिन धर्म की जय। जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण।